दिल्ली सरकार ने नागरिकों और कारोबारियों को सरकारी सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम जो है यहाँ उठाया है। सरकार ने 23 मई सेवाओं को, आपको बता दें कि यहाँ पे 23 नई ऐसी सेवाएं हैं जिनको दिल्ली राइट ऑफ द सिटीजन टू टाइम बाउंडेशन डिलीवरी ऑफ सर्विस एक्ट 2011 के दायरे में जो है शामिल कर दिया है। इस फैसले के बाद इन सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होगी। सरकार का दावा है कि इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और इसी के चलते फाइलों के लंबे इंतजार से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा है कि सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेही, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाना है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लोग विभिन्न सरकारी अनुमतियों, इसी के साथ लाइसेंस, पंजीकरण और अपमानित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जो है यहाँ महीनों तक जो है इंतजार करते हैं। अब तक समय सीमा के भीतर सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराना नागरिकों की अधिकार होता था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। नई व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा। इससे निवेशकों और इसी के साथ आपको बता दें उद्यमियों का समय जो है वो बचेगा और साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। सरकार का मानना है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आने से रोजगार और इसी के साथ निवेश के अवसर जो हैं वो बढ़ जाते हैं। नई व्यवस्था के तहत विभिन्न विभागों को यहाँ पर स्पष्ट समय सीमा के भीतर जो है चीज़ें निर्धारित कर दी जाएंगी। श्रम विभाग के अंतर्गत दुकान और जो सत्यापन है या फिर स्थापना अधिनियम है उसके तहत पंजीकरण अब केवल 1 दिन में किया जाएगा। वहीं फैक्ट्री योजना की स्वीकार्यता 15 दिनों के भीतर प्रदान कर दी जाएगी। दिल्ली नगर निगम को मोबाइल टावर लगाने की अनुमति 30 दिनों में देनी होगी, जबकि होटल पंजीकरण, इसी के साथ आपको बता दें कि भूषणखाना लाइसेंस, मनोरंजन पार्क संचालन की सहमति और खाद्य व्यवस्था से संबंधित यहाँ पर NOC 60 दिन के भीतर जो है वो जारी करनी होगी। निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी जो है इस फैसले से राहत मिली है। निर्माण सामग्री के भंडारण की अनुमति 1 दिन इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड को यहाँ पर सीवेज कनेक्शन से जुड़े आवेदन 15 दिन के भीतर निपटाने होंगे। वहीं ऊर्जा विभाग बिजली मीटर और कनेक्शन समझौते की प्रक्रिया 60 दिन के भीतर पूरी करना होगा। आबकारी विभाग को बार लाइसेंस 30 दिनों में जारी करना होगा, जबकि ब्रांड एंड लेबल पंजीकरण की प्रक्रिया 42 दिन में पूरी करनी होगी। पर्यटन विभाग आपको बता दें यहाँ जो है फिल्म शूटिंग की अनुमति 15 दिनों में देगा। लोक निर्माण विभाग को सड़क कटिंग की अनुमति जो है वो 45 दिनों के भीतर जो है वो प्रदान करनी होगी। इसके अलावा वन विभाग वृक्ष कटान की अनुमति 60 दिन के अंदर देगा और इसी के साथ आपको बता दें रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी कि रेरा के तहत जो है बिल्डर्स और एजेंट्स पंजीकरण जो है वो 30 दिनों में पूरा किया जाएगा। सरकार का कहना है कि पहले इन सेवाओं के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी, जिसके कारण आवेदकों को बार बार विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब समय सीमा तय होने से अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और कामकाज में पारदर्शिता आएगी। विशेष रूप से स्टार्टअप्स, छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों की सीधे तौर पर जो है इसका लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली सरकार का यह फैसला प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे सरकारी सेवाओं की डिलीवरी तेज होगी, नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा और कारोबार जो है करने के लिए बेहतर माहौल जो है वो तैयार किया जा सकेगा।